एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम करेंगे क्यूब्स एंड डाइस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्यूब एंड डाइस से क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं कि यहाँ पर 3 डाइस देंगे या फिर 4 भी दे सकते हैं, और इसमें हमें किसी भी लेटर को उठाकर उसका अपोजिट लेटर पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, देखने में थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जब हम इन्हें करते हैं सॉल्व तो बहुत ही आसानी से हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डाइस आती है तो आप पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और फिर अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें डाइस दे रखी है और हमें पूछा है अपोजिट टू द फेस विद द लेटर क्यों। ठीक है, क्योंकि अपोजिट हमें यहाँ पर पूछा है। अब हमें क्या करना है, कोई भी 2 डाइस उठा लीजिए यहाँ पर, और उसमें जो कॉमन है वहाँ से हमें क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, देखिए हमने अगर उठाया इसको फर्स्ट एंड सेकंड डाइस लेते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमें देखिए टी इसमें भी है और इसमें भी है, टी दोनों में है। तो हमें क्या करना है, टी को उठाना है और क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज कैसे, इस तरीके से, जैसे हमारी घड़ी चलती है ना वॉच, उसी तरीके से चलना है। तो टी के बाद देखिए यहाँ पर आएगा एस, फिर क्यों। अब यहाँ पर देखिए टी हमारा यहाँ पर है, टी से हमें चलना है क्लॉकवाइज, इस तरीके से चलेंगे, इस तरीके से नहीं चलना है एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टी, फिर देखिए आर एंड यू। अब देखिए इसके अपोजिट लेटर्स हैं, एस के अपोजिट आर होगा, क्यों के अपोजिट यू होगा, एंड टी के अपोजिट टी तो हो नहीं सकता, तो जो इसमें लेटर नहीं है वो टी के अपोजिट आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें तो पूछा था क्यों के अपोजिट, तो क्यों के अपोजिट तो हमें दिखाई दे रहा है यू होगा। तो यू हमारा देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्लॉकवाइज चलना है और उसे सॉल्व करना है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। इसमें आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन जो दोनों की डायरेक्शन होगी वो सेम होनी चाहिए। अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। ठीक है, नहीं तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एल हमारा कॉमन है, तो एल से हम चलते हैं क्लॉकवाइज, एल ओ पी, एल एन ओ, एल एन एंड क्यू। देखिए हमें बताना है कि इसमें से कौन सी डाइस नहीं बन सकती है, तो वो हमें बताना है कि फोल्ड करने पर कौन सी डाइस नहीं बनेगी। और यहाँ पर देखिए कि हमें कैसे पता करना है, देखिए 1 लेटर स्किप करके हमारे जो लेटर आएंगे वो हमारे अपोजिट होंगे। जैसे एम, एम में ओ को छोड़ देना है, एन लेना है, एन इसके अपोजिट होगा, एम के अपोजिट एन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आया था एन के अपोजिट ओ, लेकिन यहाँ पर दे रखा है एम के अपोजिट एन, तो ये हमारा नहीं हो सकता। सेकंड में देखते हैं, यहीं से लेते हैं फर्स्ट लेटर से, क्यों, क्यों के अपोजिट यहाँ पर एन दे रखा है, और यहाँ देखिए क्यों के अपोजिट हमारा आया था पी, तो ये भी नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम इनको रिजेक्ट करते चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्यों के अपोजिट एन है, अभी सेम था, यहाँ भी क्यों के अपोजिट एन है, तो ये नहीं बना, तो ये कैसे बन सकता है ना। तो लास्ट बचता है हमारा देखिए क्यों के अपोजिट पी है। अब यहाँ पर देखिए हमने जो निकाले थे यहाँ भी क्यों के अपोजिट पी है। ठीक है, और देख लेते हैं एल, एल के अपोजिट क्या आएगा, एम। यहाँ पर देखते हैं एल के अपोजिट एम है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेटर नहीं है तो यहाँ पर एम आएगा। ठीक है, क्योंकि एम हमारे यहाँ पर मिसिंग था। ठीक है, और देखिए एन, एन के अपोजिट ओ आएगा, और यहाँ भी हमारा सेम है। तो इसका मतलब अगर हम इसको फोल्ड करते हैं तो हमारी जो डाइस बनेगी वो ऑप्शन नंबर 4 बनेगी। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं डाइस में के एन ए यू डब्ल्यू के, हमें क्या बताना है, एन के अपोजिट लेटर बताना है क्या है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो के है इसमें कॉमन है। ठीक है, के इसमें भी इसमें भी, तो के से हम चलते हैं क्लॉकवाइज, के एन ए, के एन ए, यहाँ से चलते हैं के यू एंड डब्ल्यू। अब देखिए हमें किसका अपोजिट बताना है, एन के अपोजिट बताना है। एन हमारा यहाँ पर है और एन के अपोजिट हमारा ये होगा यू, तो यू हमें ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आसानी से आप अपने क्वेश्चन कर पाते हैं।
पहले हमें कॉमन देखना है दोनों डाइस में और फिर हम उसके अपोजिट आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें ये दे रखी डाइस। अब देखिए कॉमन देखिए इसमें पहले कॉमन नंबर कौन सा है, 10 इसमें कॉमन है। देखिए 10 यहाँ पर भी है और यहाँ भी है ना। 10 को अब हम चलते हैं क्लॉकवाइज, 10, 25 एंड 30। यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे क्योंकि यहाँ भी क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। 10 के बाद 20 एंड देन 15। हमें आंसर में क्या पूछा है क्वेश्चन में, 15 के अपोजिट। 15 के अपोजिट 30 होगा, ठीक है। तो 15 के अपोजिट 30 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 डाइस दे रखी है, लेकिन हमें जो देखना है सिर्फ 2 डाइस से ही हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ज़्यादा हमें इन डाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन दो में किसी भी दो को आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये डाइस ले लीजिए या फिर किसी भी 2 डाइस को आप उठाइए और उसमें पहले कॉमन देखिए क्या कॉमन है। चलिए हम फर्स्ट ये 2 डाइस लेते हैं और इसमें कॉमन चेक करते हैं क्या है। 4 कॉमन है इसमें, सेम है ना, 4 4। तो हम यहीं से अपना शुरुआत करते हैं। 4 5 1 क्लॉकवाइज लिखा हमने इनको, अब इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज 4 6 एंड 2। हमें आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 के अपोजिट। अब देखिए 5 के अपोजिट यहाँ पर 6 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम अपने क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इनमें। चलिए अब ये हमें दे रखी है यहाँ पर ओपन डाइस दे रखी है, इसको हमें डाइस में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है ऐसे, ठीक है। तो हमें पता है देखो कि हमें 1 1 नंबर यहाँ पर स्किप करके इसके अपोजिट ले लेने हैं। देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। 1 के अपोजिट 2 होगा, 5 के अपोजिट 3 होगा। अब देखिए इस डाइस में अब आपको चेक करना है, या तो ऊपर या नीचे कहीं भी आपको या तो सेम नंबर मिलने चाहिए, 6 1 5, या फिर ये तीनों मिलेंगे 4 2 3, ठीक है। 6 1 5 देखिए यहाँ पर नहीं है कहीं भी 6 1 5, लेकिन 4 2 3 मिल सकते हैं किसी भी एक डाइस में। 4 2 3 देखिए यहाँ पर है 4 2 3, है ना इसमें। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्या चेक करें, अगर हमें 6 1 5 मिल जाता है तो हमारी वही डाइस बन जाती, लेकिन 6 1 5 नहीं है तो हम इनको चेक करते हैं। एक ही डाइस में हमें ये तीनों नंबर दिखाई देने चाहिए, 4 2 3 हमें ऑप्शन 2 में दिखाई दिए, तो ऑप्शन 2 हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दे रखी है 3 डाइसिस, लेकिन हमें तो आंसर लाना है 2 डाइस से, ठीक है। डरना नहीं है, कई बार 4 डाइस भी 4 डाइस दे देते हैं जैसे अभी ऊपर थी, लेकिन हमारा आंसर 2 डाइस से ही निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको लेते हैं हम फर्स्ट एंड सेकंड को ले लेते हैं यहाँ से। बी इसमें देखिए कॉमन है, तो बी कॉमन है तो बी को लिख देते हैं यहाँ पर। फिर हम चलते हैं क्लॉकवाइज, बी के बाद डी एंड एफ। यहाँ पर देखिए बी के बाद सी एंड ई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेटर सी के अपोजिट। अब आपको लेटर सी दिखाई दे रहा है, लेटर सी के अपोजिट क्या है, डी है, ठीक है। वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि यहाँ पर ऊपर होना चाहिए वो लेटर, जैसे सी यहाँ पर होना चाहिए था, डी यहाँ पर, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर नीचे है तो इसका मतलब ये इसके एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होनी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पर हमें दे रखे हैं 3 डाइसिस और इनको अब हम लिखेंगे क्लॉकवाइज अपना कॉमन नंबर लेके। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड में हमें दे रखा है 3 2 4, यहाँ पर है 4 2 6। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स हमारे सेम हैं, 4 भी सेम है, 2 भी, 4 2, ठीक है। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही नंबर मिल सकता है कि 3 के अपोजिट 6 होगा, लेकिन हमें पूछा क्या है 1 के अपोजिट। तो हम क्या करते हैं, इन दो को चेक करते हैं, किसी दोनों में मतलब एक ही सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर हमारे सेम थे तो यहाँ से हमारा आंसर नहीं निकल कर आया है, तो हम इन दोनों को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 4 एंड 6 सेम है, तो यहाँ पर है 5 के अपोजिट 2। अगर हमने ऐसे लिया है इन दोनों को तो यहाँ से आया हमारा 3 के अपोजिट 4 आ गया था, ठीक है। अब हमने इनको लिया दोनों को, तो यहाँ से हमें मिला 2 के अपोजिट 5।
अब बचता क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे बचते हैं फिर 1 और 4। तो 1 के अपोजिट 4 होगा, क्योंकि 4 हमारे यहाँ पर देखिए तीनों में है, ठीक है, लेकिन 1 नहीं है किसी में भी। तो हमें यहाँ देखते ही पता चल रहा है कि 1 के अपोजिट 4 आने वाला है। अगर आपको ऐसी कन्फ्यूजन होती है तो आप ये 2 डाइस उठा सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही नंबर सेम है, तो इनको एंटी क्लॉकवाइज हम या फिर क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। सेम नंबर क्या है 4, तो इसको हम लिखेंगे क्लॉकवाइज 4 3 2। अब ये नंबर लेते हैं यहाँ से, ये डाइस 4 6 और 5, 4 6 और 5। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 6, लेकिन हमें चाहिए 1 के अपोजिट। तो 4 4 तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 1, ठीक है। तो 4 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा, और 1 के अपोजिट 4 होगा। तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाता है, क्योंकि 1 के अपोजिट हमें 4 मिला है इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं चेक इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये डाइस हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर देखिए ये सेम सेम है 4 2 5 4 2 5, है ना। तो इससे तो कोई हम बना नहीं सकते, तो इन दोनों डाइसों को एक साथ मत लेना। और देखते हैं कौन सी डाइस ले सकते हैं इसके साथ। हम इन दोनों डाइसों को लेंगे एक साथ, फिगर 2 और फिगर 3 वाली, ठीक है। इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा 2 है, तो हम इनको लिखते हैं क्लॉकवाइज 2 5 और 4, ठीक है। अब इसको लिखेंगे क्लॉकवाइज 2 3 6, 2 3 और 6। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, अपोजिट 2। अब देखिए 2 के अपोजिट, यहाँ पर देखिए 5 4 3 6 ये सभी हैं हमारे पास, लेकिन 1 नहीं है। तो 1 हमारा यहाँ पर आएगा 2 के अपोजिट, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 हमारा ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डाइस दे रखी है 2 3 4 6 2 3। इनमें हमें 2 नंबर्स हमारे सेम हैं 3 और 2। तो यहाँ पर तो होगा 4 के अपोजिट 6, लेकिन हमें चाहिए 2 के अपोजिट। तो क्या करेंगे, इन दोनों डाइसों को लेंगे और क्लॉकवाइज उसको लिखेंगे कॉमन में। कॉमन देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्लॉकवाइज लिख देते हैं 2 फिर 3 और 6। इसको लिखेंगे 2 1 और 4, 2 1 और 4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ 2। 2 के अपोजिट अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 1 है, 3 2 4 6 5 यहाँ पर मिसिंग है, तो यहाँ पर 2 के अपोजिट क्या आने वाला है 5। तो ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा है पी एस यू दे रखा है, आर एस पी एंड यू के अपोजिट हमें यहाँ से पूछा है। अब देखिए यहाँ पर पी एस कॉमन है ना दोनों में, पी एस, तो जाहिर सी बात है कि आर के अपोजिट यू होगा, ठीक है। तो यू के अपोजिट क्या आएगा आर आएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम हैं। चलिए तो एस, तो यू के अपोजिट हमें आर लिखना है, और आर हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 2 के अपोजिट कौन सा होने वाला है इसमें। तो चलिए हम लेते हैं, इन दोनों डाइसों को उठाते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं। चलिए अब की बार एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, सेम चलना है लेकिन दोनों में देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अब की बार। कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए कि क्लॉकवाइज ही चलना है, कैसे भी चल सकते हैं, लेकिन दोनों में सेम हमें अप्लाई करना है। 2 फिर आएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 4, ठीक है। वैसे 2 लेंगे तो फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1 और 6। अब देखिए 2 के अपोजिट हमें पूछा है, यहाँ पर हमारा 1 2 5 4 6 ये सब भी हैं, लेकिन 3 यहाँ पर मिसिंग है। तो 2 के अपोजिट हमारा 3 हो जाएगा, और 3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए 149 एंड 150 हमारे लास्ट क्वेश्चन है। 150 का आपको कमेंट करना है आंसर, और अब हम करते हैं 149। यहाँ पर देखिए तीनों में हमें 5 5 5 दे रखा है, ठीक है। यहाँ हमें 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ पर हमारा 4 है, और यहाँ पर हमारा 2 है। तो इन दोनों डाइसों को देख के ही हमें पता चल रहा है कि 5 3 इसमें हमारा कॉमन है, लेकिन 4 और 2 हमारे कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 के अपोजिट ही पूछा था, 4 के अपोजिट 2 आने वाला है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 150 का आपको
आंसर कमेंट करना है क्या आने वाला है। 3 1 6 दे रखा है, तो आपको इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले लेना है अपना कोई भी कॉमन नंबर लेके। यहाँ पर 1 कॉमन है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज लिख सकते हैं और 1 के अपोजिट लेटर हमें यहाँ पर बताना है। अगर आप इसको क्लॉकवाइज जैसे घुमा भी नहीं सकते तो भी हमें यहाँ से दिख रहा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 6 4 2, इनमें से तो कोई सा होने वाला नहीं है। जो यहाँ पर मिसिंग है वही हमारा 1 के अपोजिट होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।